भविष्य में पैरामिलिट्री फोर्स जवानों की ओपीएस बहाल हो सकती। नमस्कार साथियों, क्या कभी सीएपीएफ जवानों को पेंशन मिलेगी? क्या कभी सीएपीएफ के तमाम बटालियन है, तमाम उनकी जो यूनिट है, क्या उन सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों, आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, आपको मैं बता दूं, हाई कोर्ट से तो ये लोग जीत चुके हैं। हाई कोर्ट ने सीधा सीधा आदेश दे दिया कि सीएपीएफ के तमाम जो जवान हैं, यूनिट है जिनकी, सभी को दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। ये हाई कोर्ट जवाब दे चुका है सरकार को, लेकिन सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में साथियों उसकी बहुत ही जल्दी सुनवाई होगी और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक्सपर्ट की राय माने, जी हाँ, आज मैं आपको एक्सपर्ट की राय दिखाने जा रहा हूँ, डॉक्टर मंजीत पटेल। और मंजीत पटेल जो कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिलते रहते हैं और तमाम कर्मचारियों की, पेंशनर की हक की आवाज़ उठाते हैं। आखिर मंजीत सिंह पटेल जी क्या कह रहे हैं सीएपीएफ जवानों की पेंशन के बारे में? इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और मंजीत सिंह उनको क्या लगता है, क्या सीएपीएफ जवानों को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसके साथ ही दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, सीएपीएफ की तमाम जो समस्याएं सिर्फ हमारे चैनल द्वारा उठाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंजीत सिंह पटेल क्या कह रहे हैं सीएपीएफ के पेंशन के बारे में। भविष्य में पैरामिलिट्री फोर्स जवानों की ओपीएस बहाल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, हमें पूरा भरोसा है। पैरामिलिट्रीज के लिए पुरानी पेंशन हूबहू बहाल हो सकती है। मुझे भरोसा है कि आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए वरिष्ठता से पुरानी पेंशन बहाली का भी जो है एक तोहफा लेकर के पेश होगा। नए साल में लोगों को वरिष्ठता बहाली मिलेगी, इसके लिए भी शुभकामनाएं। हम पैरामिलिट्री सीआरपीएफ में हैं। वर्तमान में हमारी 15 वर्ष की नौकरी हो चुकी है। हम अपनी 20 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे, तो हमको क्या एनपीएस यूज करना चाहिए, फिर यूपीएस का ऑप्शन। देखो, अगर यूपीएस में जाओगे तो 20 साल में 40% पेंशन तो मिलेगी ओपीएस की तरह, लेकिन वहाँ आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका केवल 20% वापस मिलेगा। और पेंशन वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले दिन से नहीं शुरू होगी, ये दिक्कत है यूपीएस में। एनपीएस में ये दिक्कत है कि 20 साल में आपका पास कंट्रीब्यूशन कुछ कॉर्पस कुछ खास होगा नहीं, कॉर्पस बहुत कम होगा तो पेंशन बहुत कम मिलेगी। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में तब तक ना सोचें जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान ना हो जाए। अमित ठाकुर जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पैरामिलिट्री के लिए ओपीएस नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। ये न्यूज़ अगर चल रही तो वो गलत है। विष्णुकांत मिश्रा जी लिख रहे हैं आप ही ओपीएस बहाल करा सकते हैं। नहीं, हम ही नहीं, ओपीएस में बार बार बोलता हूं कि ओपीएस कैसे बहाल होगी, उस पर मैं बहुत बार अपनी बात रख चुका हूं कि ओपीएस बहाली के 2 रास्ते हैं। पहला है एनपीएस को स्क्रैप करके, जो लगभग नामुमकिन के जैसा है, क्योंकि 16 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी जमा हो चुके हैं मार्केट में। अगर एनपीएस को स्क्रैप किया तो वो 16 लाख करोड़ हमारे मतलब डूब नहीं जाएंगे, तो वो घट जाएंगे। वो 16 लाख करोड़ से घट करके 5-7 लाख 8 लाख करोड़ रह जाएंगे। तो उस स्थिति में जिसका जितना पैसा है उसका आधा रह जाएगा। ये टेक्निकली एक प्रॉब्लम है, तो वो रास्ता कठिन है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि एनपीएस को स्क्रैप करके नहीं, एनपीएस को अमेंड करके ओपीएस बहाल हो सकती है। तो मैं दूसरे वाले रास्ते पे चलता हूं, जो संभव है, जिस पर कुछ हासिल हो सकता है, मैं उस पर काम करता हूं। तो वो मैं कहता हूं कि उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और उससे 99% पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है। और होगा एक दिन, क्योंकि एक दिन एनपीएस को चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 14% अलग से कंट्रीब्यूशन देना सरकारों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। एक जैसे जैसे तनख्वाहें बढ़ेंगी तो 14% राशि भी बढ़ जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उस समय तो एनपीएस चलाना मुश्किल हो जाएगा। भले ही एनपीएस को स्क्रैप ना करे सरकार, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन को उस समय कम करेगी, तो ये भी तय है एकदम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम, जैसे हिमाचल वालों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, लेकिन कर्मचारियों का पैसा आज तक उनके खाते में नहीं गया, 3-4 साल होने को हैं। राजस्थान ने बहाल कर दी, उनका पैसा फंस गया। झारखंड ने बहाल कर दी, उनका भी पैसा फंस गया। तो हम ऐसे किसी समाधान की बात नहीं कर रहे हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ऐसा ना हो जाए। हम उस ओपीएस की बहाली की बात कर रहे हैं जो वास्तविक ओपीएस बहाली हो, झूठी नहीं, वर्चुअल नहीं।
हम उस ओपीएस की बहाली की बात करते हैं, वो हम उस तरीके की बात करते हैं। जब केंद्र सरकार बहाल करेगी तभी राज्य सरकार बहाल, नहीं, ऐसा नहीं है कि जब केंद्र सरकार बहाल करेगी तो ही होगा, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दे, लेकिन जो उनका पैसा और जो सरकार का अंशदान मिल करके जो चला गया एनपीएस ट्रस्ट में और उस ट्रस्ट से चला गया अलग अलग बैंकों के पास, वो बैंकें स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो पीएसयूज। वहां से वो पैसा कैसे निकलेगा? वो तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि पीएफआरडीए में संशोधन ना हो। और पीएफआरडीए में संशोधन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वो स्टेट नहीं कर सकता। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रास्ते निकलेगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को ज्वाइन करें और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन कर्मचारियों के वास्तविक मुद्दों के साथ, वास्तविक तरीकों के साथ लड़ाई कर रहा है। और जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे हमारे काम भी दिखेंगे। एनपीएस का भी पॉलिसी क्लियर क्यों नहीं कर पाती सरकार की, किस समय पेंशन स्टार्ट होगी और एरियर? एनपीएस में तो खैर कुछ क्लियर करना नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। यूपीएस में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाए। मंजीत सर, आप यूपीएस में ही 50% पेंशन और कटा हुआ फंड, देखो भैया 50% पेंशन हो चुकी है, कटा हुआ फंड केवल 20% मिल रहा है। आप चाहो तो सारा ले लो, अगर सारा ले लोगे तो आपकी पेंशन 50 से घट के 30% रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है, यानी हमारी 20% पेंशन सरकार हड़प रही है। तो वो पैसा तो हम वापस आप निकाल सकते हो अपना हिस्सा, लेकिन अगर निकालते हो तो आपकी पेंशन घट रही है, ये दिक्कत है। तो यूपीएस में अगर वो समस्या सॉर्ट आउट हो जाए तो यूपीएस अपने आप ही ओपीएस बन जाएगी। अभी देखो, अभी सरकार कुछ ना कुछ गजट निकालेगी यूपीएस को लेकर के। और सर, जिस टीचर्स के सर्विस रूल में बीएड क्वालिफिकेशन में प्रिस्क्राइब नहीं है, क्या उन पर भी टेट लागू होगा? अभी तक तो ऐसे ही है रोहित जी। कितनी सर्विस हुई है और कितनी बाकी है अभी? अच्छा, किसी के क्वेश्चन के बिल्कुल, अभी यूपीएस में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़े तो कैसे यूपीएस में गुजारा करेगा सनाने की वजह। सीएपीएफ को सिविल एम्प्लॉय की तरह बताना कितना सही है? नहीं, सीएपीएफ भारतीय संघ के सशस्त्र सीमा बल हैं, सिविल एम्प्लॉयज़ नहीं है। सिविल एम्प्लॉयज़ नहीं है, पैरामिलिट्री है। वो मिलिट्री है, ये पैरामिलिट्री है, बस इतना अंतर है। सर, आप हैं तो हौसला मिलता है, थैंक यू सो मच। टेट मैटर क्या हो रहा है? टेट मैटर पे देख रहे हैं आप, आंदोलन हो गए। संसद देश की सबसे बड़ी जो जगह है जहां मुद्दे उठाए जाते हैं, संसद, और उस पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर लिया उस दिन। तो अब इतना बड़ा मुद्दा ये पहुंच चुका है, वॉकआउट हो गया इस मुद्दे पर, तो समाधान निकलेगा। टेट वाले मुद्दे पर समाधान निकलेगा। कम से कम 2009 से पहले वाले जितने भी टीचर हैं उनके लिए तो टेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर कर दीजिए, अपनी अपनी वाल पर तो कम से कम जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। का साथियों, सीएपीएफ जवानों की पेंशन लागू होगी और सरकार को करना पड़ेगा। और ये बात दोस्तों क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही जल्दी आदेश दे देगा। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको सही ठहराएगा, सुप्रीम कोर्ट टाल नहीं सकता है। अब बहुत ही जल्दी दोस्तों इसकी हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। वैसे 19 तारीख को सुनवाई होनी थी, फिलहाल वो पता नहीं चला क्यों नहीं की गई। तो यहाँ पर अब जब भी इसकी हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ पर सीएपीएफ जवानों की पेंशन पर मोहर लगना हर हाल में तय हो गया है। तो फिलहाल साथियों, आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या किस यूनिट से देख रहे हो, और आपको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए या एनपीएस चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइए।